हेलो बच्चा पार्टी। और सब कैसे, आई होप बढ़िया होंगे। और आप लोगों की स्टडी तो वैसे ही बेहतर चलती है, तो आज भी बेहतर ही चल रही होगी। जम के पढ़ाई करते रहिएगा और बस फोकस होना चाहिए बोर्ड एग्जामिनेशन हर बार। जैसे कि बोर्ड एग्जाम में 2 महीने पहले पढ़ के टॉप करते हो, वैसे ही सोचो कि मैं अगर 12 महीने पढ़ूंगा तो क्या होगा। उसी के हिसाब से आप लोग पढ़ाई करते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज पी ब्लॉक एलिमेंट्स का नया टॉपिक नाइट्रिक एसिड, जो बेहद इंपॉर्टेंट है। उसकी प्रिपरेशन ऑस्टॉल प्रोसेस से और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिजिकल प्रॉपर्टी कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, वहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे, लेकिन इस वीडियो में नहीं, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे अपन लोग केमिकल प्रॉपर्टी की, क्योंकि फिर वीडियो जाता है ज़्यादा लंबा, और ज़्यादा लंबा वीडियो मज़ा नहीं देता मुझको। चलिएगा, क्योंकि एडिट करने में आती है दिक्कत। तो डाल लीजिए नाइट्रिक एसिड। सबसे पहले इसके फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला होता है भैया HNO3 होता है इसका फॉर्मूला ससुरा। और यहाँ से अगर इसके ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें बबुआ, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालोगे आप इसका, यानी ऑक्सीडेशन नंबर अगर अपन लोग बात करें यहाँ पर नाइट्रोजन का, तो वो कैसे फाइंड करेंगे। तो ऐसे फाइंड करेंगे, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, यानी हाइड्रोजन का नंबर 1, नाइट्रोजन को X मानते हैं। देर आर 3 ऑक्सीजन्स, एक ऑक्सीजन के ऊपर होता है -2, कंपाउंड के ऊपर कोई चार्ज नहीं, इक्वल्स टू 0, तो 1 + x - 6 इक्वल्स टू 0, x - 5 इक्वल्स टू 0, तो इट मीन्स x इक्वल्स टू कितना है +5। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है इसकी वो कितनी है आपकी +5। तो यहाँ से ऑक्सीडेशन नंबर आपने कैलकुलेट कर लिया है इसका +5। अब अगर अपन लोग बात करें तो अपन लोग बात करते हैं लेबोरेटरी में प्रिपरेशन की, उसके बाद फिर बात करेंगे ढंग से इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। तो अब डाल लीजिए अपन लोग हेडिंग प्रिपरेशन। तो लैब में हो जाइए खड़े और कर दो इसकी प्रिपरेशन। तो देखिए प्रिपरेशन कैसे होती है। सिंपली अगर अपन लोग पोटेशियम नाइट्रेट या सोडियम नाइट्रेट को किसके साथ हीट करें, विद कॉन्सनट्रेटेड H2SO4, टेम्परेचर काफ़ी अच्छा रखना होता है, अबाउट 423 से लेके 475 केल्विन तक, तब आपको ये मिलते हैं इन लेबोरेटरी। तो लेबोरेटरी में आपको क्या प्राप्त हो जाता है, तो भैया आपको प्राप्त हो जाता है नाइट्रिक एसिड। चलिएगा रिएक्शन की बात कर लें। देखिए रिएक्शन की बात कर लेते हैं। NaNO3 + H2SO4 रिएक्शन को कंप्लीट आप लोग खुद कर लेंगे, बड़ी आसान है। क्या होगा, NaHSO4 + HNO3, क्या ये नाइट्रिक एसिड मिला, तो आप कहेंगे हाँ जी साहब नाइट्रिक एसिड मिल गया, नाइट्रिक एसिड मिल गया। ओके, नाइट्रिक एसिड मिल गया। पानी ले आना पीने के लिए, ओके जाओ। उसके बाद अगर अपन लोग बात करें एक और मेथड है, तो ये इम्पोर्टेंट मेथड है साहब, इसको लगा लो इम्पोर्टेंट। और ये मेथड है आपका ओस्टवाल्ड। डाइल्यूशन दिया था इन्होंने, वही है ये ओस्टवाल्ड प्रोसेस, ठीक है ना। ओस्टवाल्ड प्रोसेस की अगर बात करें तो ये कैटालिटिक प्रिपरेशन है, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करते हैं यहाँ पर, तब ये प्राप्त होता है हमें। तो अगर हम लार्ज स्केल पे बात करें तो हम किसका यूज़ करते हैं, ओस्टवाल्ड प्रोसेस का। तो अगर मैं यहाँ पे एक लाइन लिख दूँ ऑन अ लार्ज स्केल, जिससे आप लोगों को लगेगा बढ़िया सा ऑन अ लार्ज स्केल, क्योंकि लैब में खड़े होकर कहाँ तक H2SO4 खर्च करोगे। ऑन अ लार्ज स्केल, ये चल नहीं रहा है। ऑन अ लार्ज स्केल इट इज़ प्रिपेयर्ड बाई ओस्टवाल्ड प्रोसेस किसके द्वारा प्रिपेयर किया जाता है, ये ओस्टवाल्ड प्रोसेस के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है एक लार्ज स्केल पर। चलिए अब बात करते हैं ओस्टवाल्ड प्रोसेस क्या कहता है। और ये जो मेथड है वो बेस्ड है किस पर, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन पर, ठीक है ना। तो मैं लिखे दे रहा हूँ, दिस मेथड इज बेस्ड अपॉन catalytic oxidation of NH3 by atmospheric oxygen। यहाँ पर अपन लोग कुछ कैटलिस्ट यूज करेंगे, उन कैटलिस्ट का आप लोग
नाम याद रखना, प्लेटिनम या रूथेनियम लेंगे और वो भी होंगे आपके गेज की फॉर्म में। तो गेज क्या होता है आप लोगों ने जाना होगा, टाइप स्टोन पे आप लोग रखते हो गेज, तो ये जाली टाइप की होती है, इसे अपन लोग गेज बोल देते हैं। मैं बना दे रहा हूँ साइड से तो आप लोगों के दिमाग में थोड़ा इमेज बन जाएगी। ये गेज है आपका एक प्रकार से, ठीक है ना। और गेज काय का है, ये प्लेटिनम या इस कैटलिस्ट का हाई टेम्परेचर रखना है और हाई प्रेशर रखना, और यहाँ से अपन लोगों को पास करानी है अमोनिया ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। चलिए स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। तो स्टेप फर्स्ट की बात करते हैं। यहाँ पे मैं आपको कविता दे दूंगा बढ़िया सी, तो इससे आप लोग लर्न कर लेंगे। देखिए अमोनिया की रिएक्शन करवा दी अपन लोगों ने, किससे, ऑक्सीजन से। और जब अमोनिया की रिएक्शन ऑक्सीजन से करवा देंगे तो हमें मिलेगा क्या, हमें यहाँ पे मिलेगा नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और उसके साथ साथ क्या मिलेगा अपन लोगों को, वाटर। तो इसके लिए कविता याद रखना, अमोनिया ऑक्सीजन, ठीक है ना। अभी मैं यहाँ पे कैटलिस्ट लिख रहा हूँ जिससे आप लोगों को समझ में आ जाएगा। और ऊपर मैं नहीं लिख रहा गेज कैटलिस्ट, ठीक है ना। 500 केल्विन टेम्परेचर है और आपका 9 बार प्रेशर है। देखिए कैसे याद करेंगे, अमोनिया ऑक्सीजन पीती नोज से पानी, ठीक है ना। तो अमोनिया जो है वो ऑक्सीजन नहीं पीती है, नोज से क्या पीती है, पानी पीती है। रिएक्शन को ज़रा बैलेंस कर लीजिए, तो 4 यहाँ लगाते हैं, 4 अपन लोग लगाते हैं यहाँ पर। अभी ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, हाइड्रोजन चाहती है 12, यहाँ 6H2 हो गया आपका 6 और ये 4 10 यानी 5O2 कर देंगे, ये हो गई आपकी बैलेंस, ठीक है ना। उसके बाद अपन लोग बात करते हैं स्टेप सेकंड की। अगर अपन लोग बात करें स्टेप सेकंड की, तो स्टेप सेकंड बेहद खूबसूरत स्टेप है। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का फर्दर ऑक्सीडेशन कर देंगे, तो मैं लिख दे रहा हूँ नाइट्रिक ऑक्साइड कंबाइन विद ऑक्सीजन टू गिव NO2। क्या दे देगा हमें, NO2 दे देगा। तो कैसे देगा, NO प्लस O2, इट गिव्स दैट NO2 रिएक्शन बैलेंस। तो 2 यहाँ पर लगा दीजिए और 2 यहाँ पर लगा दीजिए, रिएक्शन बैलेंस हो गई। अब बात करते हैं स्टेप थर्ड की। तो ये तीनों स्टेप आपको लर्न करनी है। ओस्टवाल्ड प्रोसेस काफ़ी बार पूछा गया है एग्जाम में, इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट बता दिया आपको। स्टेप थर्ड में क्या होगा, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड जो वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आपका जो है उसको वाटर से करेंगे तो नाइट्रिक एसिड बनेगा। नाइट्रिक एसिड के साथ साथ अपन लोगों को नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड मिल जाएगा, ये नाइट्रिक ऑक्साइड मिल जाएगा, जो जिससे कि ये जो सेकंड स्टेप है वो फिर से रिसाइकल्ड हो जाएगा। ज़रा समझने की कोशिश कीजिए, मैं लिखे दे रहा हूँ, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड डिजॉल्व इन वाटर, और जब वाटर में डिजॉल्व किया तो अपन लोगों को क्या मिला, तो अपन लोगों को मिलेगा HNO3। जरा एक सेकंड वेट करना। अपन लोगों को मिलेगा यहाँ से नाइट्रिक एसिड, ठीक है ना। चलिए समझिए, डिजॉल्व इन वाटर to give HNO3 दैट इज नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड मिल जाएगा। उसके बाद अगर अपन लोग बात करें कैसे मिलेगा, ज़रा रिएक्शन समझने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ से अपन लोगों ने लिया है NO2 और NO2 का अपन लोगों ने वाटर में कर दिया डिजॉल्व। अपन लोगों को जो मिला वो मिला HNO3, और मैंने बताया HNO3 के साथ आपको मिलेगी नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड या नाइट्रिक ऑक्साइड। रिएक्शन बैलेंस 3 इधर लगेगा, 2 इधर लगेगा, तो 6 7 6 और 1 7। अब यहाँ से अगर बात करें तो ये फिर से रिसाइकल हो जाएगा, रिसाइकल फ्रॉम इक्वेशन सेकंड या स्टेप सेकंड, ठीक है ना। यहाँ पर लिख लीजिए स्टेप सेकंड। स्टेप सेकंड से ये जो है आपका फिर से रिसाइकल हो जाएगा। तो ऐसे तो रही प्रिपरेशन आपकी, किसकी प्रिपरेशन रही आपकी, नाइट्रिक एसिड की, ठीक है ना। चलिए अब अपन लोग बात करते हैं इसकी कंसंट्रेशन को कैसे बढ़ाया घटा सकते हैं, जरा उसको भी समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना। तो वो भी एक बेहद इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है आपके लिए।
तो कंसंट्रेशन की बात करें तो कितना कंसंट्रेटेड लेबोरेटरी मिलता है, फिर उसकी कंसंट्रेशन जो वो कैसे इंक्रीज या डिक्रीज करी जा सकती है। तो डिक्रीज करना सब जानते हो डाइल्यूशन से। तो यहाँ पे बात करेंगे अपन लोग अब कंसंट्रेशन ऑफ HNO3, फिर बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज की। कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड, चलिए भाई इसकी बात करते हैं। तो देखिएगा नाइट्रिक एसिड जो होता है आपका जो अपन लोगों को मिलता है, तो वो डाइल्यूट फॉर्म में अगर हम बात करें कि कंसनट्रेटेड करना है डाइल्यूट से, तो ओनली 68% बाई मास डिस्टिलेशन प्रोसेस से कर सकते हो आप ऐसा, ठीक है। लेकिन अगर अपन लोग बात करें कि इसको और बढ़ाना है, इसकी कंसंट्रेशन और बढ़ानी है, यानी अप टू 98% तक करना है, तो याद रखना इसका डिहाइड्रेशन करवा दो। किसका? इसका जो आपका नाइट्रिक एसिड है इसका डिहाइड्रेशन करवा दो इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4, तो समथिंग अबाउट 98% तक हमें इसकी कंसंट्रेशन मिल सकती है, ठीक है ना। और जो आप लोग देखते होंगे लेबोरेटरी ग्रेड में आप लोग को बोला जाता है फ्यूमिंग H2SO4 या फ्यूमिंग HNO3, तो वो कैसे होता है, नाइट्रिक एसिड में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जिससे ये बना है उसको बार बार पास करिएगा एक लंबे टाइम तक, तो अपन लोगों को फ्यूमिंग HNO3 भी मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आपको समझ गए होंगे कि 68% हमें मिलता है बाई मास। उसके बाद अपन लोग डिहाइड्रेशन करवा देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो मिलता है 98% तक। और फ्यूमिंग HNO3 प्राप्त करने के लिए अपन लोगों को NO2 को पास करना पड़ेगा HNO3 से। तो दी डाइल्यूट HNO3 कैन बी concentrated by distillation up to लगभग, ठीक है ना, 68% बाई मास। फिर अपन लोगों ने क्या करा, हमें और कंसंट्रेशन करनी है, तो अपन लोग क्या कर रहे थे बताया मैंने H2SO प्रकार फर्दर concentrated to 98% can be achieved by dehydration with concentrated H2SO4, ठीक है। अब अपन लोग बात करें फ्यूमिंग H2SO4 की, तो मैं यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ, वो HNO3 की तो मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ, दी फ्यूमिंग HNO3 is obtained by dissolving NO2 in concentrated HNO3। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी खूब अच्छे से। ये तो आपका एक तरीका है जिससे आप लोग इसकी कंसंट्रेशन को बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो फिजिकल प्रॉपर्टी इतनी खास इंपॉर्टेंट नहीं है इसकी, बट कभी कभी ये पूछा जाता है कि इसका जो कलर है वो येलो किसकी प्रेजेंस की वजह से होता है, ठीक है ना। तो ये कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी में आ जाती है बातें, कभी कभी पूछ लेता है कि कलर जो HNO3 का है वो येलो क्यों है, किसकी वजह से, तो आप लोग वो बता सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रिक एसिड नाइट्रिक एसिड, ठीक है। चलिए, तो कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं, आफ्टर दैट आगे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो पहली, प्योर नाइट्रिक एसिड इज कलरलेस लिक्विड। तो याद रखना, मैंने बताया था इसका येलो कलर किसकी वजह से होता है, तो यहाँ पे प्योर जो है आपका वो कलरलेस लिक्विड है, ठीक है ना। अब वो कलर किसकी वजह से वो मैं बाद में बताता हूँ अभी आपको, वो है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ NO2, तो वो आगे आएगा। चलिए सेकंड पॉइंट देखिएगा,
अगर अपन लोग बात करें इसके बॉइलिंग पॉइंट की, तो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है इसका वो होता है 355.6 केल्विन। एंड इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है, फ्रीजिंग पॉइंट जो इसका होता है वो होता है बाबू 231.4 केल्विन। ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी की अगर बात करें अपन लोग, तो थर्ड प्रॉपर्टी मैं बताया था लेबोरेटरी ग्रेड जो नाइट्रिक एसिड है वो लगभग कितना होता है आपका 68% बाई मास होता है, तो वो भी लिख लीजिए। लेबोरेटरी ग्रेड HNO3 कंटेन 68% बाई मास ऑफ HNO3। ठीक है ना। उसका फोर्थ पॉइंट की अगर अपन लोग बात करें, फोर्थ पॉइंट बेहद ही इम्पोर्टेंट है, जो एक नंबर में काफ़ी बार पूछा लिया जाता है। इम्प्योर एसिड किस कलर का होता है आपका, येलो कलर का होता है। इम्प्योर एसिड जनरली येलो, और ऐसे ही आपका H2SO4 भी येलो ही होता है, उसमें अभी सल्फर ट्राइऑक्साइड की इम्प्योरिटी होती है। जनरली येलो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ NO2। ये चीज़ समझ में आती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है आपकी, तो ये कोरोसिव नेचर का होता है, यानी स्किन पर डाल दो तो ये पेनफुल ब्लिस्टर्स क्रिएट कर देता है। ठीक है ना। इट हैज़ अ कोरोसिव एक्शन ऑन स्किन। ठीक है ना। तो ये पेनफुल ब्लिस्टर्स क्रिएट कर देता है स्किन पर, इसलिए इसका नेचर कैसा होता है आपका कोरोसिव एक्शन होती है इसका, ये हाईली कोरोसिव नेचर का होता है। तो आज अपन लोगों ने बात करी नाइट्रिक एसिड की प्रिपरेशन की, ऑक्सीडेशन स्टेट की। अब अपन लोग अगर बात करें नाइट्रिक एसिड के स्ट्रक्चर की, तो ज़रा वो भी समझ लीजिएगा। ठीक है ना। देखिए स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड का अगर मैं स्ट्रक्चर डायरेक्टली बनाना चाहूँ तो ये होता है आपका NOH O और O। ठीक है। HNO3 हो गया आपका नाइट्रोजन, यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज होता है। लेकिन अब स्ट्रक्चर को थोड़ा डिटेल में बनाएंगे, जो आपका एक्चुअल स्ट्रक्चर है। लोन पेयर रिपल्सन की वजह से ये थोड़ा बॉन्ड जो होता है आपका वो इस टाइप का होता है। मैंने आपको बताया, जैसे मैंने ये बॉन्ड डिपेंड कर दिया आपको, तो ये याद रखना ये बॉन्ड तो है डबल बॉन्ड ही, लेकिन ये बॉन्ड एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है यहाँ पे आपका। ओके ठीक है ना बेटा, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है आपका यहाँ पर एक। तो यहाँ से अगर अपन लोग इस एंगल की बात करें तो ये एंगल जो है आपका वो है 102 डिग्री। तो यहाँ पे मैं चाहूँ तो आपको दिखा सकता हूँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, लेकिन एक मजबूरी है मेरी कि मैं इसको कोऑर्डिनेट दिखाऊँ या इसको कोऑर्डिनेट दिखाऊँ। तो चलो मैं कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग समझ लेना, कोई सा भी एक कोऑर्डिनेट कर सकते हो आप लोग। ठीक है ना। 102 डिग्री। अगर इसकी बात करें डिस्टेंस की, तो ये होती है आपकी 140.6 पिकोमीटर। ये होता है आपका बहुत छोटा 96 पिकोमीटर, और ये होता है आपका 121 पिकोमीटर। ठीक है कोऑर्डिनेट, और ये है आपका 130 डिग्री। चलिए ये तो हो गया आपका स्ट्रक्चर इसका, जो कि आपके सामने मैंने बना दिया है। ठीक है। आई होप आप सभी के समझ में आ गया होगा खूब डिटेल में। अगर नॉर्मली आप इसके स्ट्रक्चर की बात करें, जैसे अपन लोग बना देते हैं, तो वो स्ट्रक्चर आप लोग ऐसे ही बना सकते हो। ठीक है ना। ये जनरल बात करें अपन लोग जो देसी स्टाइल में, तो वो आप ये भी स्ट्रक्चर बना सकते हो इसका। ठीक है ना। ये लेकिन ये एक्चुअल स्ट्रक्चर है इसका नाइट्रिक एसिड का। तो आप लोग यहाँ से प्रिपेयर कर लीजिएगा स्ट्रक्चर। याद रखना स्ट्रक्चर इस चैप्टर से ज़रूर आने वाला है। 100% एक स्ट्रक्चर बनाने के लिए आता है आपका हर बार एग्ज़ाम में, बोर्ड में कोई सा भी एक स्ट्रक्चर आएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ ग्रुप 18 से इस बार आने की स्ट्रक्चर की, ग्रुप 18 से ही स्ट्रक्चर आएगा इस बार। तो मिलूँगा मैं नेक्स्ट वीडियो में केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रिक एसिड के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। गुड बाय, टेक केयर।